चरित्र। बोलिए श्री माधवदास जी महाराज की जय। लेकिन मैं छोटा ही छोटा चरित्र है। श्री माधवदास जी महाराज कानकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ में रह कर के भी इन्होंने बहुत सी संपत्ति कमाई, धन धान से पूर्ण थे और बड़े विद्वान भी थे। हर शास्त्रों का ज्ञान था, अध्ययन करते थे। लेकिन इनकी जो पत्नी थी कुछ दिनों में संसार छोड़ करके और चली गई। जब उनकी पत्नी संसार छोड़ करके चली गई तब इन्हें बड़ा आत्मा से दुख लगा कि ये धन दौलत में किसके लिए क्या करूँगा। उनके हृदय में इतना तीव्र वैराग हुआ कि उन सब संपत्ति को छोड़ करके और वहाँ से निकल गए। और वो कहाँ पहुँचते हैं? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ भगवान के चरणों में जा कर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद वहाँ से समुद्र के किनारे किनारे बहुत दूर चले जाते हैं। अब उनके हृदय में तो वैराग बनाना अलग बात है, उत्पन्न हृदय का होना अलग बात है। उनके हृदय में तो सच्चा वैराग उत्पन्न हुआ, तभी तो सब छोड़ दिया ना। ये चिंता नहीं कि किसको दे के जाएं, क्या छोड़ दिया। तो एकांत में जा कर के बहुत दूर जहाँ जंगल था वहाँ पर ये बैठ गए और निरंतर भगवान का चिंतन करने लगे। इनको चिंतन करते करते होश नहीं रहता था। इस तरह से काफ़ी दिन तक ऐसे चिंतन करते हुए बैठे रहे। भूख प्यास का ज्ञान ही नहीं। जब शरीर में स्थिति ही नहीं है तो भूख प्यास कहाँ से लगेगी। लेकिन जिनके राज्य में वो चिंतन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं जगन्नाथ भगवान की, उनको चिंता हुई कि देखो ये हमारे यहाँ आकर के और हमारे भगत हैं और भूखे हैं, क्या करें। तो उन्होंने सुभद्रा जी को बुलाया। कहा आप एक काम करिए कि सुंदर स्वर्ण थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन ले जा करके हमारे माधव जी को दे आओ। सुभद्रा जी ने कहा कौन माधव जी, हम क्या जाने। कहा आप ये ले जा करके समुद्र के किनारे किनारे चले जाना, एक जंगल में वो बैठे हुए हैं, उनको जा कर के ये व्यंजन पवा देना, आज कई दिन से भूखे प्यासी। सुभद्रा जी बड़ी प्रसन्न हुई, बढ़िया स्वर्ण थाली में, और थाली कहीं और की नहीं थी, बंदरई की थी। उसी में अनेक प्रकार के व्यंजन रखे और सुभद्रा जी वहाँ से चली। अब जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि माधवदास जी तो बिल्कुल ध्यान में मस्त हैं, न हिल रहे न डुल रहे, एकदम मस्त हैं, आँखें बंद हैं बिल्कुल उनकी। तो सुभद्रा जी ने सोचा कि ऐसी स्थिति में जगाना ठीक नहीं है, पता नहीं भगवान की किस लीला में खोए हो। ये सोच करके उन्होंने स्वर्ण थाल वहीं पर रख दिया और वहाँ से लौट आए। अब इसके बाद माधवदास जी की जब समाधि टूटी तो देखा सुंदर स्वर्ण थाल रखा हुआ था, उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। आखिर उन्होंने यही सोचा कि ये सब इंतजाम किसने किया होगा, मेरे प्रभु ने ही तो किया होगा। ये समझ करके उन्होंने उस थाल का जो प्रसाद था बड़े प्रेम से पाया। अब प्रेम से पाने के बाद अब सोने का थाल है, बड़ा थाल है, अब उसको कहाँ देने जाएं, वहीं रख दिया, ऐसे यूँ उठा रख दिया और पुनः ध्यान में लग गए। ध्यान में उन्हें पता ही नहीं चलता था कब सवेरा होता है कब शाम होती। जब भगवान की लीलाएं जब हृदय में ऐसी चलने लगती हैं तो वो आनंद में आदमी डूब जाता है, शरीर का भान नहीं रहता है। तो इस तरह से वो डूबे हुए थे। अब इधर सवेरे जगन्नाथ भगवान का जब पट खुलता है और जब पट खोला गया तो देखा कि बड़ी भारी थाली जो स्वर्ण की है पता ही नहीं है कहाँ गई। अब राजा से बताया गया कि इधर से तो ताला ज्यों का त्यों लगा है, कहीं से आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन सोने की थाली चली गई, पता नहीं कहाँ गई। तो आखिर राजा के सिपाही दौड़े, यहाँ वहाँ देखा, जंगलों में दौड़े तो देखे कि एक संत बैठे हुए हैं, उन्हीं के बगल में एक सोने का थाल रखा है। तो थाल तो लाए ही, साथ साथ उनको भी पकड़ के लाए और रास्ते में मारते आए कि ये चोर है।
लेकिन माधवदास जी को तो कुछ होश विशेष था नहीं, वो हंसते जा रहे थे, जो कोड़े परे मारे पीटें और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में माधवदास जी को लाया गया। जब लाया जाता है, अब शाम हो गई, तो हुआ क्या कि जब सभी कोई सोए, पुजारी वगैरह, तो पुजारी जी से भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि तुमने जो मेरे भगत को मरवाया है महाराज ने, ये अच्छा नहीं किया है। जितनी भी चोट है देखो मेरे पीठ में लगी हुई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। तो आप लोग जा कर के माधवदास जी के चरणों में गिरो। उन्हें बंद कर दिया था, कारागार में बंद कर दिया था, तो जा कर के उनसे क्षमा मांगो और नहीं तुम लोगों का सबका सर्वनाश हो जाएगा। अब तो पुजारी जी रात ही में भगे वहाँ से, महाराज को बताए कि भगवान तो ऐसा ऐसा कहे हैं। अब महाराज भी जाते हैं, चरणों में गिरते हैं माधवदास जी के, लेकिन माधवदास जी को क्या फर्क पड़ता है। उनने कहा भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं है क्यों आप लोग क्षमा मांग रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। कहा महाराज आप क्षमा कर दीजिए। कहा भाई हमने ठीक है क्षमा किया, हम नहीं जानते क्यों क्षमा मांगते। और सही में उनके जो पीठ में एक रेशा नहीं उपटा था, लेकिन जगन्नाथ भगवान के जितने मारे गए थे बैंत, सब जगन्नाथ भगवान के उपटे हुए थे। अब तो सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से माने माधवदास जी महाराज की अब तो ख्याति होने लगी। अब जो भी आता माधवदास जी के चरणों में प्रणाम करता कि महाराज हम पे भी कृपा करो, हमारा ये काम नहीं हो रहा, यही तो आज संसार चाहता है और क्या चाहता है। माधवदास जी की ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आता था कि कौन क्या करता है। वो स्थिति होती है, पर रहते रहते वो स्थिति फिर बाद में शरीर में आ जाती है। अब ये माधवदास जी के लिए अब मंदिर में कोई रोक टोक नहीं, जा कर के जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते और खड़े रहते। और जब खड़े रहते तो उनके लिए तो भगवान प्रत्यक्ष रहते रहे, तो खड़े खड़े देखते रहते थे। जब मंदिर बंद करना है, रात हो रही है, तो अपने आप जो है माधवदास गायब हो जाते थे। भगवान की लीला, अपने आप गायब हो जाते थे। पुजारी लोग समझते थे कि माधवदास जी यहाँ नहीं है, वो तो चले गए, और ताला आला सब बंद कर देते थे। और माधवदास जी का जब तक मन रहता था दर्शन करते थे, और कब निकल के आ जाते थे कब चले जाते थे उन्हें खुद होश नहीं रहता रहा। अब भगवान ही सब कृपा करते रहे। इस तरह से कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब होता क्या है कि माधवदास जी की जब ख्याति बढ़ गई तो लोग उनका दर्शन करने जाने लगे। अब उनकी मन की जो स्थिति है कुछ शरीर में आने लगी। अब उनको ये ज्ञान होने लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भगवान का भजन करना है, ये वो इस तरह की स्थिति आने लगी। तो उनको लोग घेरे बैठे रहते रहे, महाराज हमारे घर में बालक नहीं है, कहीं ये नहीं है, कहीं ये काम बिगड़ा है वो। तो माधवदास जी ने सोचा ये लोग यहाँ और परेशान करेंगे। वहाँ से और घनघोर जंगल में निकल गए, रात ही रात निकल गए। अब भगवान की कृपा होती है। अब जीवन में देखो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, ये तो सही है। अब माधवदास जी जैसे जिनके साथ में भगवान रहते हैं, उनके से बात करते हैं, उनको अतिसार का रोग हो गया, बहुत दूर जहाँ कोई नहीं था। अब वो बार बार दस्त जाते, बार बार समुद्र से जल लेते, कहाँ तक क्या करें। अब स्थिति उनकी ऐसी बिगड़ गई कि हिम्मत ही न रह गई। तो समुद्र के किनारे पड़ रहे और अपना भगवान का नाम स्मरण करते करते और बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति क्षीण हो गई। तो अब जो 3 दिन के बाद जब उनको होश आता है, तब तक कौन सेवा करता था? स्वयं जगन्नाथ भगवान बालक बन करके उनकी सेवा करते थे, उनकी लंगोटी बदलते थे, उनका मल साफ करते थे। बोलो भगवान, अब कलयुग की बात है। तो अब जब उनको कुछ होश आया तो देखा कि मेरी कोई सेवा करता है बालक। बड़े गौर से देखा, जान गए कि तो जगन्नाथ भगवान है। हाथ पकड़ लिया, रोने लगे।
प्रभु बताइए आप इतना गंदा काम करते हैं जो इसको लिए तो आप चाहो तो प्रारब्ध भी ठीक कर सकते हो। तो कहा माधवदास प्रारब्ध अगर ठीक होना होता है वो तो सबको भोगना पड़ता है, समझे, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध बकाया है इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा था, है ना। कहा प्रभु मुझे ये सब समझ में नहीं आता है कि आप इतना गंदा काम करते हैं, बताइए। तो भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं, कहते हैं माधवदास अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी सेवा न करूं तो कौन करेगा, तुम्हारा कौन है मेरे अलावा। ऐसा कह कर के भगवान कुछ न बोले। माधवदास जी बड़े दुखी हो गए। कहा प्रभु अभी ये हमारा जिस समय ने कब तक कैसा क्या है, अभी कब तक ये कष्ट भोगना पड़ेगा। कष्ट हमको नहीं है, ये जो आप हमारी सेवा करते हो ये हमको इस बात का कष्ट है। तो फिर भगवान ने माधवदास जी का जो 15 दिन का और बकाया था प्रारब्ध वो अपने ऊपर ले लिया और 15 दिन तक भगवान बीमार रहे और राजा को स्वप्न दिया कि भाई हम बीमार हैं इसलिए हमारी दवा कराओ। तो आज भी उनकी दवा होती रहती। इस तरह से उनका प्रारब्ध भगवान ने हटाया। फिर क्या हुआ कि माधवदास जी रोजाना जब समुद्र स्नान करने जाते थे तो एक माता जी थी, वो बड़ी दुखी रहती थी और दुखी जब रहती थी तो वो माधवदास जी उन्हीं के यहाँ जा कर के भिक्षा मांगते थे। तो बुढ़िया नाराज होती थी, शरीर लगाए हो और इधर मांगने चले आते हो, दुनिया भर का कहती थी। और उसका कारण ये था कि बड़ी दुखी थी कि उसके घर में कोई पोता नहीं था, बहुत दिन हो गए लड़का नहीं हुआ, नाती जिसको कहती, इसलिए दुखी रहती थी। और महाराज का रोज नियम था कि उसी के घर से जाते थे और पहले उसी के मांगते थे और फिर आगे जाते थे। तो एक दिन वो ढेग लगा रही थी अपने घर में और पोता से पोत रही थी। उसी समय माधव महाराज पहुँचे, माता जी कुछ भिक्षा दो। उसको तो गुस्सा चढ़ी थी, उठा के वही पोता उनके मुँह में मार दिया। उन्होंने उसी पोता को लिया, कहा कुछ तो दिया है आज माता जी ने। जाते हैं समुद्र में साफ करते हैं उस पोता को। उसको साफ करने के बाद जब लौटते हैं सुंदर बत्ती बनाते हैं, घी में डुबोते हैं और भगवान की आरती उतारने के बाद कहते हैं प्रभु आखिर ये उसने दिया है ना, जो रोज़ गाली देती थी, पर कुछ तो दिया, तो उसके ही भी हृदय में आप ऐसा उजेला कर दो। तो उसकी बुद्धि बदल गई और साथ साथ उसके घर में पोता भी हुआ। तो इस तरह से माधवदास जी लोगों का कल्याण करते थे। एक बार की बात है कि एक पंडित था, शास्त्री, शास्त्रार्थ करने वाला था। वो सब जगह से शास्त्रार्थ करते करते और जब काशी पहुंचा तो काशी में जब उसने शास्त्रार्थ किया, माने करना चाहता था, तो सभी काशी के विद्वानों ने मिल करके कहा कि इधर तो इतने विद्वान हैं कि तुम किससे किससे शास्त्रार्थ करो, हम तुम्हें एक ऐसा बताए देते हैं विद्वान कि अगर तुम उनको हरा करके आ जाओगे तो हम पूरे काशी के विद्वान हार गए, ऐसा मान। उसने भी सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा तो क्या, कौन है वो? कहा आप जो है नीलांचल जाइए, जगन्नाथपुरी, वहाँ पर माधवदास जी महाराज हैं, उनको आप हरा के आइए, हम पूरे काशी के विद्वान हार गए। लेकिन ऐसा ना मानेंगे, लिखा करके लाइए उनसे। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि काशी में तो बहुत विद्वान हैं। चला वहाँ पर, जब पहुँचता है तो कोई न मिले, वही मिल गए। उन्हीं से पूछा कि महाराज माधवदास जी से हमको मिलना है। अब वो स्नान करने जा रहे, सवेरे पहुँच गया था, स्नान करने जा रहे। कहा भैया माधवदास तो हम ही कहलाते हैं। उसने ऊपर से नीचे तक देखा कि यार ये तो कुछ नहीं जानता होगा स्थिति, क्योंकि विद्वानों में बड़ी अकड़ मकड़ रहती है, उनसे बात करो फिर देखो उनका हिसाब। तो उनने देखा ये सीधा साधा सा है, ये क्या हमसे शास्त्रार्थ करेगा। तो माधवदास जी ने कहा भैया बताओ क्या बात है, क्या सेवा करनी है हमको। कहा हमको काशी के विद्वानों ने भेजा है आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए, तो आप हमसे शास्त्रार्थ करो।
माधवदास जी ने कहा भैया हम शास्त्रार्थ जानते ही नहीं हैं। कहा तो फिर लिख दो कि माधवदास हारा और पंडित जीता, इतना तो लिख दोगे। क्या हाँ जाओ। उन्हें तुरंत लिख दिया माधवदास हारा पंडित जीता। बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो शास्त्रार्थ भी न करना पड़ा और ले लिख दिया। अब इधर अपने नहाने के लिए चले गए। अब जब इधर आते हैं बड़ा प्रसन्न हुआ, सब विद्वानों को बुलाया, कहा देखो मैं कुछ भी नहीं, उन्होंने खुद अपने आप मेरे को देख करके लिख दिया कि माधवदास हारा और पंडित जीता। ये देखो। लोगों ने कहा दिखाना कागज, तो उसमें लिखा था माधवदास जीता और पंडित हारा। कहा अरे वहाँ तो हमने देखा है भैया कि उनने ऐसा लिखा। कहा तुम्हारे भ्रम हो गया होगा। अब मारे गुस्सा के फिर आया वहाँ पर। अब उस समय माधवदास जी अपना बैठे भजन कर रहे थे। पंडित जी पहुँच गए, कहे सुनो तुम बहुत जादूगरी दिखाते हो, तुमने क्या लिखा था उस कागज में? कहा भैया हमने यही तो लिखा था कि माधवदास हारा पंडित जीता। कहा तो कागज में तो क्या लिखा है देखो। तो उसने कहा दिखाओ। तो ज्यों का त्यों लिखा था माधवदास हारा और पंडित जीता। कहा वही तो लिखा है भैया। अब वो कहा कुछ भी हो, अब हम ना मानेंगे आपसे हम शास्त्रार्थ करेंगे, और ऐसा शास्त्रार्थ नहीं करेंगे जो हारेगा उसका काला मुँह किया जाएगा, गधे में बैठाया जाएगा और पूरे गाँव मने इधर जगन्नाथपुरी में घुमाया जाएगा। ऐसा शास्त्रार्थ होगा। माधवदास जी ने कहा भैया तुम कहते हो तो हम तो अभी नहाने जा रहे भैया, जब आएंगे तब देखेंगे जैसा होगा। तो यहाँ माधवदास जी तो चले गए, दूसरे माधवदास जी आ गए। हाँ पंडित जी। और वो जो आए माधवदास जी का किए थे, कोयला वोयला सब बांट के लाए थे उसमें पात्र में, और गधा भी ले आए थे। तो पंडित जी ने पूछा पहले से इंतजाम कर लिया? कहा हाँ। वो जो कहाँ ढूंढेंगे कि कोई हार गया तो तत्काल पूछो। अब लो भैया। और भगवान ने जहाँ प्रश्न किया उससे कुछ नहीं बना, भगवान ही ने पूछा पहले। उससे जब कुछ नहीं बना तो भगवान ने कहा भैया बैठो गधे में। तो भगवान ने खुद बैठाया और उसका पूरा मुंह ऐसा पोता कहीं दिखावे न करे, और अपनी कृपा से इतने लड़के बच्चे पैदा कर दिए कि आगे आगे गधा में पंडित जी चले जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं उस तरह से बोलते हुए और चले जा रहे हैं। हाँ, कहते हुए चले जा रहे हैं। अब जब वो बेचारा पंडित बड़ा दुखी हो गया, उसी समय पर वो स्नान करके जो असली माधवदास जी थे, और जब आते हैं कहा इनको इतनी जल्दी क्या थी गधे में चढ़ने की, और तब तक वो माधवदास तो अंतर्ध्यान हो गए। वो आए, अरे कहे पंडित जी हम अभी स्नान करके नहीं आए, हमारा तुम्हारा शास्त्रार्थ नहीं हुआ, ये अभी से मुँह पोत करके वो गधे में चढ़ गए। अरे कहा तुम कैसी बातें करते हो, तुम ही तो सब किए हो। अब वो रह गए कि तो उनकी कृपा है। कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो पंडित जी, तुम्हें तो जगन्नाथ प्रभु ने ही दर्शन दिया है, मैं नहीं था, मैं तो नहा के आ रहा हूँ। अब उस पंडित का भी जो है मन बदल गया, माधवदास जी के चरणों में गिर गया। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। कहा भैया दूसरे के हृदय को जलाने से क्या मिलता है, तुम बड़े ज्ञानी हो गए हो, और समाज में दूसरों को अगर नीचा दिखाते हो तो उसके हृदय को कितनी पीड़ा होती है, ये कष्ट भोगना पड़ता है। शास्त्र इसलिए नहीं होते कि दूसरों को कष्ट दो, जो कष्ट में है उनको कष्ट से निकालने के लिए शास्त्र होते हैं। इस तरह का उन्हें उपदेश देते हैं। अब तो वो पंडित बेचारा पंडित न रहा, वो एक प्रकार का चेला बन गया। इसके बाद एक बार की बात और है कि माधवदास जी महाराज ब्रज यात्रा में जा रहे थे, और मार्ग में एक माता जी थी। उन्होंने देखा कि ये संत जा रहे, वो नहीं जानती कि माधवदास जी का नाम तो सुना था उसने कि बहुत बड़े संत है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यही। लेकिन संत समझ करके उन्होंने अपने घर में निमंत्रण किया, महाराज हमारे यहाँ प्रसाद हो जाए, समय हो रहा है 12 बज गए। उन्होंने कहा ठीक है माता जी, लो चले गए। अब माता जी ने बढ़िया
सिद्ध किया उनके अनुकूल, जो साधु लोग पाते हैं। अब जब थाल ला के रखा तो भगवान का जैसे ही भोग लगाने लगे माधवदास जी, तो जगन्नाथ भगवान बालक के रूप में उन्हीं के बगल में बैठ गए। देखो भगवान की कृपा, संत कृपा करने तो भगवान का भी दर्शन होता है। वो नहीं चाहती रही कि हम, वो उसने थोड़ी सोचा है कि हमको भगवान का दर्शन हो। तो जब प्रसाद पाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया तो जगन्नाथ भगवान प्रसाद पाने लगे। अब वो माता जी वहीं पर बैठी देखने लगी, कहे देखो इतना सुंदर बालक ये बाबा किसका पकड़ के ले आया है। अब महतारी कैसी है, कितने सुंदर बालक को बाबा को दे दिया, बताओ। अब माता जी ने कहा महाराज ये तो बताओ ये बालक किसका पकड़ के ले आए हो, कौन ऐसी निष्ठुर माता है जो तुमको अपना बालक दे दी। अब उन्हें तो कुछ पता नहीं था। जब मुड़ करके देखा तो जगन्नाथ भगवान हंस रहे थे। अरे कहा मैया तेरे तो भाग्योदय हो गया, ये कोई और नहीं है, ये जगन्नाथ भगवान है ना। अब तो मैया चरणों में गिर गई, बाबा तो फिर तू कौन है, तू तो माधोई दास होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जगन्नाथ भगवान माधव दास के पीछे लगे रहते हैं। तो कहा भैया मैया जो भी सोच रही है वो एकदम सही है। इस तरह से माधव दास जी की कृपा से उस मैया को भी भगवान का दर्शन हुआ। मतलब संतों की सेवा करो तो भगवान का दर्शन निश्चित होता है। इस तरह से माधव दास जी का तो बहुत बड़े चरित्र हैं, लेकिन इसमें इतना ही है। बोलिए श्री माधव दास जी महाराज की। अब और कौन है? कौन सा बोले तो भूल जाता ना महाराज। चलो ऐसे ही सुना ही देते। मथुरा जी में एक मुसलमान रहता था जिसका नाम था गुलाब, जाति का मुसलमान था। लेकिन जब से उसकी हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।